नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। छत्तीसगढ़ में शराब की ऑनलाइन बुकिंग की जा सकेगी। कल से बाकायदा इसके लिए होम डिलीवरी होगी। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड शराब दुकानों का निर्धारण कर रहा है। हालांकि शराब खरीदने के लिए प्रीपेड करना होगा और शराब का ऑनलाइन भुगतान करने पर ही होम डिलीवरी हो पाएगी। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि प्रदेश में सैनिटाइजर पीने और जहरीली शराब पीने की वजह से कुछ लोगों की मौत की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है, शराब ऑनलाइन बुकिंग के जरिए ही मिलेगी। फिलहाल दुकानें नहीं खोली जाएंगी। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ा फैसला सरकार का 10 मई से यानी कि कल से छत्तीसगढ़ में शराब की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी। ऐप से आप के घर पर ही शराब पहुंच जाएगी। बाकायदा इसके लिए होम डिलीवरी होगी। शनिवार देर रात सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है और सोमवार से यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में अब जाम आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। सरकार ने यह फैसला ले लिया है। इसके पीछे सरकार का यह कहना है क्योंकि जहरीली शराब पी जा रही थी, सैनिटाइजर पिया जा रहा था, तो अब हम जाम आपके घर तक पहुंचाएंगे। आपको बस घर से ऐप के जरिए हमें पैसे दे देने हैं। दूसरे राज्यों में तस्करी हो रही है, इसीलिए हमने यह फैसला लिया है। शराब ऑनलाइन बुकिंग के जरिए ही मिलेगी। फिलहाल दुकानें नहीं खोली जाएंगी। CSMCL ऑनलाइन ऐप के जरिए आप शराब घर बैठे मंगा सकते हैं। सत्यप्रकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। सत्यप्रकाश, पहला ऐसा राज्य छत्तीसगढ़ होने जा रहा है। हालांकि हमने साउथ इंडिया के भी कुछ ऐसे राज्य देखे हैं, लेकिन यहां यह व्यवस्था शुरू की जा रही है कि जाम अब घर बैठे पहुंचा दिया जाए। लॉकडाउन में आप घर बैठिए और घर बैठे लुत्फ लीजिए। देखिए, वक्त अपने को दोहराता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा हुआ था, पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, उस वक्त छत्तीसगढ़ में भी लॉकडाउन लगा हुआ था कोरोना काल में, कोरोना महामारी के बीच। और वैसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था कि होम डिलीवरी शराब की जाएगी। तब छत्तीसगढ़ सरकार को विपक्ष ने भी घेरने का काम किया था, कई समाजसेवी संगठनों ने भी सवाल उठाए थे और पूरी तरह से चौतरफा घेरने का काम किया गया था। हालांकि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होम डिलीवरी नहीं हुई, लेकिन एक हद तक होम डिलीवरी शराब की करके जो राजस्व की प्राप्तियां हैं वो सरकार को हुई, मतलब ना से हाँ हुआ। लेकिन इस बार चूंकि स्थितियां ज्यादा विकराल है, इस बार कोरोना का जो सेकेंड वेव है उसने छत्तीसगढ़ को बुरी तरह प्रभावित किया है। 10,000 से ज्यादा मौतें छत्तीसगढ़ में हो चुकी है इस कोरोना काल में। और ऐसे में तब जबकि पूरा प्रदेश जो है वो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का बाट जो रहा है, पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर सवाल उठे, सरकार पे भी सवाल उठे कि क्यों समय रहते बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, दवाओं की उपलब्धता मुहैया नहीं हो पाई। हालांकि स्थितियां पहले की अपेक्षा सुधरी है। कोरोना का वेव भी जो है वो छत्तीसगढ़ में अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार स्तर पे भी व्यवस्थाएं सुधरी है, लेकिन अभी भी मातमी माहौल है, घरों में लोगों के गमों का माहौल है, बहुत सारे लोगों के। और इस बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। चूंकि सरकार का यह तर्क सेम टू सेम मुझे लगता है कि लगभग पिछले, आपने इसका जिक्र सही किया कि पिछले साल भी सरकार ऐसा फैसला लेने जा रही थी, लेकिन विपक्ष ने सवाल खड़े किए। अब सरकार का यह तर्क है कि हम जहरीली शराब पर रोक लगाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अब लीगल तरीके से घर तक शराब पहुंचे, जब लोग लॉकडाउन में लोग जहरीली शराब का रुख करते हैं। लेकिन इसमें बड़ा सवाल यह है कि आप शराब ऐप के माध्यम से दे रहे हैं। जहरीली शराब की ज्यादा से ज्यादा भट्टियां गांव में चलती हैं, उन पर रोक आप कैसे लगाएंगे? गांव के लोग ऐप के जरिए शराब नहीं मंगाएंगे, अभी भी वहां पर ऐसे ही शराब पी जाएगी। देखिए, गांव में ज्यादातर देशी शराब या महुआ से बना हुआ जो शराब है उसके सेवन का प्रचलन ज्यादा है छत्तीसगढ़ में, अगर हम कहें तो। लेकिन इस सबके बीच, तमाम तर्कों के बीच, तमाम आधारों के बीच एक बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ सरकार ने ये आधार बनाते हुए लिया है कि एक तो जहरीली शराब का सेवन लोग कर रहे हैं या नशे की सिरप में जो है वो कुछ ऐसा शराब मिलाकर, जो महुआ शराब जिसे बोलते हैं, उसे मिलाकर सेवन करने का मामला आया है। कहीं सैनिटाइजर पीने के भी मामले आए थे। कमोबेश इसी तरह के मामले, 2-3 मामले जो हैं वो आए हैं। इसके अलावा शराब की तस्करी
दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ में ज्यादा हो रही है। ये भी एक तर्क कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। ये ऐसे तर्क हैं, एक तो शराब की तस्करी अगर हो रही है तो उसे रोकने की व्यवस्था, माकूल इंतजाम जो है वो होने बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ जो तर्क दिए जा रहे हैं कि सैनिटाइजर या नशीली सिरप में महुआ शराब मिला के या देसी शराब मिला के पीने की, तो वो गांव स्तर की व्यवस्था है और गांव स्तर पे उस व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। लेकिन देखिए, इसके सबसे बड़ी वजह जो लग रही है इसके पीछे की कि होम डिलीवरी हो सरकार की, राजस्व प्राप्तियां कहीं ना कहीं नजर आती है। क्योंकि बुरी तरह से छत्तीसगढ़ में सरकार के इनकम्स जो हैं, मतलब राजस्व की प्राप्तियां जो है वो प्रभावित हुई है। एक बड़ा जरिया आय के स्रोत का शराब होता है तमाम राज्य सरकारों की, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार भी है। और ऐसे में शराब की बिक्री लॉकडाउन की वजह से करीब 1 महीने से बंद है और वैसे में एक उसका अलग से रास्ता कहीं ना कहीं सरकार स्तर पे निकालने की कोशिश हुई है कि शराब की बिक्री हो। चलिए देख रहे हैं कि राजस्व के लिए अगर किया है तो कितना राजस्व मिल पाता है, लेकिन इस अब फैसले पर विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। लौटेंगे आपके पास में। इसी बीच एक और खबर अपने दर्शकों को दे दी, इसी खबर से जुड़ी हुई। अब विपक्ष ने तंज कसना सरकार पर शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, बघेल सरकार को बधाई दीजिए, कोरोना संकट में ये देश की पहली सरकार है जो शराब की होम डिलीवरी करेगी। आपके घर राशन, दवाई और वैक्सीन पहुंचे या नहीं, लेकिन शराब जरूर पहुंचेगी। लोग दम तोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार को केवल शराबियों की चिंता है। तो सत्यप्रकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं इस खबर पर। सत्यप्रकाश, विपक्ष तो सवाल पहले भी खड़े कर रहा था, एक बार फिर से सवाल खड़े कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आप दवाइयां तो पहुंचाएं ना पहुंचाएं, लेकिन जाम जरूर घर तक पहुंचा देंगे। लेकिन आप बार बार जिसका जिक्र कर रहे हैं कि राजस्व प्राप्ति के लिए ऐसा किया जा रहा है, अब आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा एरिया आदिवासी अंचल है। ऐसे में आदिवासी लोग रहते हैं जो हमने देखा है कि मेन एरिया से कटे हुए रहते हैं। ऐसे में आप उनके घर तक कैसे शराब पहुंचाएंगे? वो ऐप के जरिए, क्या वो ऐप को आपको लगता है कि ऐप के जरिए वो शराब मंगाएंगे? वो अभी भी वही शराबें जो उनके गांव में बनती हैं देसी भट्टी से, वही प्रेफर करेंगे? देखिए, ज्यादातर इसका लाभ शहरी वर्ग में रहने वाले जो लोग हैं, शहरों में रहने वाले जो वर्ग है वो उठाएगा। इस बात की पूरी संभावना है। ग्रामीण इलाकों में जहां तक बात है, ग्रामीण इलाकों में इसको लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वैसा कुछ दिखाई नहीं देता, या ग्रामीण इलाकों में डिलीवरी बॉय भी घर पहुंच सेवा उस तरह से और उतनी सुगमता से दे पाएगा जितना शहरी इलाकों में इसकी संभावना कम है। तो ये जरूर फौरी तौर पे माना जा सकता है कि शहरी वर्ग में जो लोग शराब पीते हैं उनके मद्देनजर ये व्यवस्था देखकर की गई हो। दूसरी तरफ जहां तक आदिवासी अंचल की बात है, आदिवासी बहुल इलाकों में अपने ही घर में या अपने ही गांव स्तर पे जो है वो शराब बनाकर, जो देसी शराब होती है उसे बनाकर पीने की परंपरा रही है। तो ऐसे में वहां पे कनेक्टिविटी की भी दिक्कत है। वहां पे ऐप के जरिए ग्रामीण इलाकों में होम डिलीवरी हो शराब की, इस बात की संभावना नगण्य दिखती है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो 1 महीने के दौरान ही जो लॉकडाउन प्रदेश के ज्यादातर जगहों पे लगा हुआ है, वैसे में करीब 1 महीने के दौरान ही अनुमान है कि 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हानि जो है वो सरकार को राजस्व की हुई है। और ऐसे में तब जबकि कई सारी योजनाएं संचालित हो रही है। अभी जैसे 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त देने की तैयारी है। इसके अलावा भी जो योजनाएं संचालित हो रही है, वेतन देने हैं, भत्ते देने हैं, इन सबके लिए पैसे सरकार को चाहिए होते हैं। और ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं उसकी प्रतिपूर्ति जो है या उसको देखते हुए ये एक बड़ी व्यवस्था है कि जो भी हो, शराब एक बड़ा जरिया है राजस्व का, और ये एक कहीं ना कहीं पीछे उद्देश्य हो सकता है। लेकिन तर्क जो सरकार की तरफ से दिए गए हैं उन तर्कों को सरकार मजबूत आधार मान सकती है उसको, लेकिन विपक्ष उसे ही लेकर घेर रही है सरकार को और सवाल उठा रही है। सत्यप्रकाश, निश्चित तौर पर चुनाव अभी बहुत दूर हैं, 2023 में जाकर चुनाव होने, विधानसभा के चुनाव बहुत दूर हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सरकार के लिए एक रिस्क फैक्टर हो सकता है? क्योंकि कई बार शराबबंदी की मांग यहां महिलाओं ने उठाई है, क्योंकि ये सर्वे भी कहते हैं, रिसर्च कहती है कि शराब की बिक्री ज्यादा होती है, अपराध बढ़ता है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ता है। ऐसे में अगर आप घर घर तक शराब पहुंचाइएगा तो अगर उस रिसर्च को, उन तमाम दावों को अगर सही माना जाए तो समझ सकते हैं कि अपराध भी कितना बढ़ सकता है। ऐसे में क्या ये एक रिस्क फैक्टर नहीं है सरकार के लिए? देखिए, हो सकता है कुछ शराब प्रेमियों के लिए ये अति आवश्यक वस्तु हो, लेकिन शराब खराब है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और शराब की वजह से कई सारे परिवार उजड़ते हुए देखे गए हैं। शराब की वजह से
जो अपराध है वो बढ़ते हुए देखे गए हैं। शराब की वजह से दुर्घटना, विशेष तौर पे जो रोड एक्सीडेंट है वो बहुतायत में बढ़ते गए हैं और छत्तीसगढ़ में एक बड़ी वजह भी रही है लंबे वक्त। इसलिए इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम विपक्ष जो है वो कर रहा है, समाजसेवी संगठन जो है वो कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि शराब को लेकर जो नीति अपनाई गई है वो होम डिलीवरी वाली नीति है। मतलब कि जो घर बैठा आदमी है वो अपने घर पे शराब मंगाकर और जाम छलका सकता है। जबकि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए 2018 के विधानसभा चुनावों के दौरान एक बड़ा वादा किया था कि शराबबंदी होगी अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई तो। उसी वादे को याद लगातार बीजेपी दिला रही है, लगातार जो दूसरे संगठनों से जुड़े हुए, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं वो दिला रहे हैं कि वो वादा क्या हुआ। एक तो वादा नहीं निभाया जा रहा है और ऊपर से शराब घर पहुंच सेवा, इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, यही मैं आप अगला सवाल पूछने वाली थी कि यही भूपेश बघेल थे, यही उनकी पार्टी का सबसे बड़ा मंत्र था, घोषणा पत्र में जो सबसे बड़ा वादा किया गया था वो यही था, क्योंकि हमें अपराध कम करना है इसलिए हम शराबबंदी करेंगे। लेकिन अब यही सरकार राजस्व का हवाला देकर कहती है कि हमें जो है अब शराब घर घर तक पहुंचानी होगी। ऐसी कौन सी मजबूरी है? कई बार सरकार कर्ज भी ले चुकी है, हमने देखा बीते कई महीनों में, जिसमें उन्होंने हवाला दिया क्योंकि राजस्व का नुकसान हो रहा है, हमें आगे लेकर जाना है प्रदेश को, इसलिए हमें कर्ज लेना पड़ेगा। और भी तमाम जरिए थे, लेकिन क्यों शराब को ही अपनाया गया कि घर घर तक पहुंचाया जाएगा? क्या टाइम निर्धारित नहीं हो सकता था? बाकी राज्यों में हमने देखा, उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, उत्तराखंड में हमने देखा है, राजस्थान में हमने देखा है, टाइम निर्धारित कर दिया गया है कि इतने बजे तक दुकानें खुलेंगी, इतने बजे जाकर आप ले लीजिए। लेकिन क्या घर घर तक शराब पहुंचाना सही फैसला है? देखिए, टाइम अगर निर्धारित 1-2 घंटे के लिए भी सरकार करती है तो हमने देखा है वो हुजूम बड़ी तादाद में लोग शराब की दुकानों पे उमड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कहें तो ये बहुत जरूरी नहीं है किसी के लिए कि वो शराब पिए ही पिए। कई दफा ऐसी चीजें आई हैं कि जब शराब की दुकान पे शराबियों से बात की जाती है तो उनका कहना यह होता है कि अगर सरकार बंद कर दे तो हम नहीं पिएंगे, लेकिन सरकार खोली है तो हम पी रहे हैं। तो ऐसी बातें भी सामने निकल के आती है। देखिए, नीतिगत निर्णय और एक बड़ा फैसला होता है क्योंकि बड़े राजस्व से जुड़ा हुआ यह मसला है। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार ये तर्क 2018 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही आते रहे हैं कि सरकार स्टेप बाय स्टेप शराबबंदी की ओर बढ़ रही है। कमोबेश इसी तरह के तर्क पूर्ववर्ती सरकार की तरफ से आते थे, लेकिन सवाल वहीं उठ रहा है कि क्या स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए सरकार शराबबंदी की ओर बढ़ेगी या फिर ये चुनाव के वक्त ही कुछ हो पाएगा या चुनाव के वक्त भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल फैसला सरकार के लिए हो सकता है। लेकिन एक बड़ा वादा तो किया गया, इसलिए ही सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ जहां तक बात है कि शराब की अगर बिक्री हो कैसे, अगर राजस्व की प्राप्तियों की जरूरत है तो इसके लिए सरकार जो है वो अपने स्तर पे दुकानों को के बजाय जो है वो कहीं पे दुकान के सामने जो है एक इस बात की भी विशेषज्ञों ने राय दी थी कि दुकान के सामने जो है वो स्टॉल लगाया जा सकता है। ऐसी भी खबरें सामने निकल के आई। लेकिन देखिए, सरकार अपने स्तर पे तमाम चीजों को जांचती है, परखती है, कैसे व्यवस्था जो है वो ऐसी हो सकती है जो सुगम हो, जो लोगों के पहुंच तक हो, और उसके बाद नीति निर्धारण कहीं ना कहीं होता है। मुझे लगता है सरकार स्तर पे जो इसके बारे में फैसला किया गया है तो कहीं ना कहीं राजस्व का हवाला दिया गया है और अब छत्तीसगढ़ में जाम घर घर तक पहुंचा दिया जाएगा। शराब प्रेमियों के लिए छत्तीसगढ़ से ये एक अच्छी खबर है। अब देखना यह है कि इसके बाद सरकार को कितना फायदा होता है और कितना नुकसान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।